नमस्कार भी। अगर आप भी दोस्तों अपने लिए घर बनवा रहे हैं तो अगला ये 5 जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ ना, बहुत तरीके से दोस्तों आपको फॉलो करना होगा अगर आप एक शानदार घर चाहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्लानिंग पे। ठीक है, प्लानिंग में आपको क्या कुछ ध्यान देना है। जो ये किचन है, किचन दोस्तों जैसे कि अग्निकोण पे बनाया गया है, ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे ये डुप्लेक्स बनाया जा रहा है और इस तरीके से इसके सीढ़ी का ये डिजाइन है और सीढ़ी पूरा का पूरा दोस्तों आप देखेंगे कि हॉल में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बाथरूम है और यहाँ पे दोस्तों बेसिन एरिया है। ईशान कोण में देखेंगे दोस्तों वहाँ पे जो है पूजा रूम बनाया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, प्लानिंग आपको बहुत ही सही और जानकारी वाले इंजीनियर आर्किटेक्ट से ही करवानी चाहिए। दूसरी पॉइंट आती है दोस्तों, मटेरियल से पहले लोग ब्रांडेड मटेरियल तो खोज लेते हैं दोस्तों, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एक बढ़िया मिस्त्री का होना। आप देख सकते हैं बीम की ढलाई तो हो गई है, लेकिन दोस्तों ये बीम अब 2 इंच बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, एक ही बीम का कहानी नहीं है, लगभग हर बीम को दोस्तों मिस्त्री ने इसी तरीके से कर दिया। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं इधर से दिखाऊंगा तो शायद ये देखिए 2 इंच दोस्तों ये दीवार से बाहर आ गया है। अब दोस्तों इसको प्लास्टर मेकअप बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्लास्टर मेकअप बिल्कुल नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगर इस पर प्लास्टरिंग किया जाएगा ना तो 2 इंच इसको छिपाने के लिए और 1/2 इंच दोस्तों इस वाले दीवार पे, मतलब लगभग 2.5 इंच का प्लास्टर जो है वो कभी भी यहाँ पे टिकेगा नहीं। वो दोस्तों आने वाले दिनों में क्रैक्स आएगा, झड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले शटरिंग अगर करते हैं ना, बढ़िया तरीके से आपका शटरिंग बिल्कुल होना चाहिए। मिस्त्री आपका बहुत सही होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा गलती के चांसेस जो कॉम्प्लेक्स है ना वो सीढ़ी को बनाना। ठीक है, सीढ़ी को बनवाने में हमेशा एक बढ़िया मिस्त्री का चुनाव। साथ ही साथ दोस्तों जो इसके राइज़र है, मतलब 6 इंच का राइज़र है, तो हम कितना स्टेप में दोस्तों कितना हाइट तक पहुंच रहे हैं ना, इस चीज़ का आपको कैलकुलेशन पहले से ही कर लेना है। नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लैंडिंग ढाला जा चुका था। ठीक है, ये देखिए सरिया वगैरह सब निकाला जा चुका था। ठीक है, और फिर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे पहुँचने में दोस्तों हाइट जो है वो कम रह जाएगी, तो अगेन लैंडिंग के ऊपर एक और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेप जो है वो बनाया गया है। तो ये समय, मटेरियल और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ का लुक भी देखेंगे ना, क्योंकि आप दोस्तों इस तरीके से हॉल में दोस्तों जब भी सीढ़ी बनवाते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सीढ़ी की वजह से दोस्तों घर का जो लुक है वो इन्हेंस होना चाहिए, ना कि डिग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो हॉल में हमेशा कोशिश करें ना, या फिर दोस्तों जो बेडरूम है उसमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो खिड़की का जो साइज है दोस्तों उसको आप बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सिल लेवल है मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये खिड़की कितना से स्टार्ट हो रहा है, मेजरिंग टेप की मदद से दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 2 फीट दोस्तों जो है वो इसका सिल लेवल रखा गया है। चौड़ाई दोस्तों 5 फीट, तब कम से कम 4 फीट प्लस आपको दोस्तों इसकी चौड़ाई रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी स्लाइडिंग लगवाएंगे ना तो आधा वो हमेशा ब्लॉक रहेगा। ठीक है, आधे में ही आप देखेंगे। और ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास लगवाने से आपको हमेशा दोस्तों खिड़की में ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों हमेशा आपको पर्दा लगा करके रखना होगा। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है या फिर जो फिल्म चढ़ाए हुए रहता है ना उस पर कलर वाले, वो दोस्तों जिधर ज़्यादा लाइट होगा ना, तो मतलब दिन में बाहर की रोशनी ज़्यादा रहती है तो आपको अंदर से बाहर दिखाई देगा। रात में चूंकि बाहर में अंधेरा रहेगा, बेडरूम्स में लाइट जलते हैं तो बाहर से अंदर आराम से दिखते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको प्लेन ग्लास बेडरूम्स वगैरह में लगवाने से बचना चाहिए। और सील लेवल दोस्तों तभी आपको नीचे करना है ना जबकि आपका दोस्तों जो ग्राउंड लेवल है वो 4 फीट प्लस हो। ठीक है, ग्राउंड लेवल से अगर ऊंचाई है तभी दोस्तों सील लेवल जो है वो बिल्कुल आप तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से प्लाईबोर्ड की मदद से दोस्तों आपका अगर इस तरीके से छत की ढलाई हुई है ना, बहुत अगर इस तरीके से दोस्तों सरफेस चिकना आ गया है तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट दोस्तों प्लास्टरिंग किए बजाय भी दोस्तों आप जो है वो इस पर पुट्टी वगैरह डायरेक्ट करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से आपको इसमें जो है वो प्लास्टरिंग करवानी ही करवानी है तो इतने चिकने सरफेस में दोस्तों प्लास्टरिंग का बहुत पतला लेयर पहली बात तो टिकेगा, और दूसरा चीज़ दोस्तों आपको डीशटरिंग होने के बाद इसकी हैकिंग करवा लेनी है ताकि आपका प्लास्टर अच्छी तरीके से पकड़ बनाए। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं दोस्तों। इस तरीके से बाथरूम में हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए ना, आपका दोस्तों जो ये वाला पोर्शन हो इस पर कभी भी दोस्तों जो है वो बीम नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप ऊपर में डीपीसी चलाएं और नीचे ग्राउंड लेवल पे बीम दे दें अगर आपका ग्राउंड लेवल नीचे है। चूंकि दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ना, इसी जगह में दोस्तों आप जो है वो
पाइप्स को बाहर करेंगे तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एक पाइप बाहर करने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके से बीम की कटिंग करनी पड़े। हर चीज़ को जब तक सिस्टमैटिक ढंग से प्लान नहीं करेंगे चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना बढ़िया घर आराम से आप बनवा सकते हैं। नमस्कार।